Hello everyone, welcome to my YouTube channel Track of Knowledge. Myself प्राची शाक्तविप्य। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें केवल एक डायग्राम के थ्रू आपको पूरा ह्यूमन हार्ट सर्कुलेशन याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो सबसे पहले ह्यूमन हार्ट का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ह्यूमन हार्ट के आउटरमोस्ट कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की 2 लेयर होती है, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। इन दोनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। हार्ट के दोनों एट्रियम एक थिन सेप्टम से डिवाइडेड रहते हैं जिनको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, एंड दोनों वेंट्रिकल्स एक अनदर सेप्टम से डिवाइड रहते हैं जिनको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इंटर एट्रियल सेप्टम से थिक होती है क्योंकि वेंट्रिकल्स को हार्ट में ब्लड पंप करना पड़ता है। ये हार्ट का लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है, एंड राइट एट्रियम में ब्लड सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आता है। हार्ट के राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में ले जाती है, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलती है जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। एरोटा के 3 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा एंड डिसेंडिंग एरोटा। आर्च ऑफ एरोटा की फर्दर ब्रांचेस होती है जो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक। ब्रेकियोसिफेलिक ट्रंक आगे जाके फर्दर डिवाइड होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। हार्ट के लेफ्ट साइड में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होता है, उसको बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 कस्प्स होते हैं। एंड राइट साइड में जो वॉल होता है उसको ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 कस्प होते हैं। एंड एरोटा में एक और वॉल प्रेजेंट होता है जिसको सेमिल्यूनर वॉल बोलते हैं, जो कि ब्लड का डायरेक्शन एक तरफ ही रखता है, और ये भी ट्राइकस्पिड वॉल होता है। ये हो गया हमारे हार्ट का डायग्राम। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट से सर्कुलेट कैसे होता है ब्लड। फर्स्टली अरे यार, अपनी बॉडी में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो ब्लड सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में जाता है। सो
अपनी बॉडी के सारे ऑर्गन से ब्लड आएगा सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। ये डीऑक्सीजनेटेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO2। सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से ये राइट एट्रियम में जाता है एंड देन ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड लंग्स में जाता है जहाँ ये प्योरीफाई होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है बाकी सब आर्टरीज का, क्योंकि बाकी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जबकि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। लंग्स में जाके ये ब्लड कन्वर्ट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और उसके बाद ये जाता है पल्मोनरी वेन्स में। यहाँ पर पल्मोनरी वेन भी एक एक्सेप्शन है क्योंकि अदर वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में जाता है एंड देन माइट्रल वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद वेंट्रिकल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं और ब्लड को पंप करते हैं पूरी बॉडी में सिस्टेमिक एरोटा के थ्रू। एरोटा में सेमिल्यूनर वॉल होता है जो ब्लड का डायरेक्शन को गाइड करता है ताकि सारा ब्लड बॉडी में ही जाए और वापस बैक फ्लो ना हो ब्लड का। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सारे ऑर्गन्स में जाता है एंड ऑर्गन्स में जाने के बाद ये CO2 की प्रेजेंस की वजह से अगेन डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर से ये सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। ये पूरी साइकिल को एक कार्डिक साइकिल बोलते हैं और ऐसे ही पूरा ब्लड का सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट से। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है ह्यूमन हार्ट के थ्रू। आप इसका लेवल डायग्राम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।